इमिग्रेंट्स का हक जमानत ख़त्म कर दिया गया है और ये ख़त्म करने का ऐलान किया जा रहा है, जिस पॉलिसी के तहत इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमरीकी इमिग्रेंट्स की, क्योंकि अमरीका में मुख्तलिफ फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ अदालतें रिलीफ दे रही हैं तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने वो कहते हैं कि डंडा हाथ पे उठाया हुआ है और वो किसी भी सूरत लोगों को स्पेयर करने को तैयार नहीं है। अब यही वजह है कि ट्रंप इंतज़ामिया का एक मेमो सामने आया है और उस मेमो की रोशनी में इमिग्रेंट्स का हक ज़मानत ख़त्म कर दिया गया है और ये ख़त्म करने का ऐलान किया जा रहा है, जिस पॉलिसी के तहत इमिग्रेंट्स के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार, एक तरफ आप कहते हैं कि अच्छी खबर आ गई, दूसरी तरफ आप कह देते हैं कि ये हुआ है। तो क्योंकि दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक ट्रंप इंतज़ामिया है जो किसी भी सूरत अपने इंतखाबी वादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए, हमने एक इंतखाबी वादा किया है, हमने इस बुनियाद पर लोगों से वोट लिया है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। तो दूसरी तरफ कोर्ट्स इंतज़ामिया को इस बात पे यकीनी बना रही है कि आप ज़रूर इंतखाबी वादे पे अमल करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। तो इस वजह से इंतज़ामिया और कोर्ट्स भी कहीं ना कहीं हमें आमने सामने दिखाई देती हैं। जैसे मैंने अपने इससे पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि क्रिस्टी नॉम ने बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है, बल्कि जज साहब के लिए इडियट तक का वर्ड भी यूज़ किया है। तो इसलिए ये जो नई पॉलिसी अब सामने आई है, इसका जो मेमो है, वो अब इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी करना शुरू हो गया। बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, इस पर इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ भी नहीं दिया है, लेकिन ये मेमो जो रॉयटर को सबसे पहले मिला है और उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट भी इस पर रिपोर्ट कर चुका है, लेकिन अब रॉयटर ने तो बाकायदा तौर पे इस पे अपना जो है मेमो का जो हिस्से हैं, मदरजात हैं, वो भी शाया कर दिए हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया एक नई कोशिश कर रही है जिसके मुताबिक उन तारकीन वतन को हिरासत में रखना है जो गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए हैं। मतलब अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पे अमेरिका में आया, आने के बाद यहाँ पर स्किप कर गया, रहना शुरू कर दिया, अब उनके लिए वो एक नई पॉलिसी लेकर आने जा रहे हैं कि अगर आइस डिपार्टमेंट उनको गिरफ्तार कर लेता है तो उनकी गिरफ्तारी के बाद उसको ज़मानत का हक ना रहे, बल्कि वो गिरफ्तार ही रहे। उसके लिए वो इंतज़ामात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे तमाम लोगों को हक ज़मानत नहीं होना चाहिए, ये उसका हक नहीं बनता, क्योंकि ये एक इंटरनल मेमो है। इसके मुताबिक वो कहते हैं कि ये इतनी बड़ी चेंज है, उन अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा जो पहले ही हिरासत में हैं, क्योंकि पहले तो लोग गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद उनको ज़मानत मिल जाती है या वो ज़मानत हासिल करने के बाद रिहा हो जाते हैं। लेकिन अब ट्रंप इंतज़ामिया ये समझती है कि इनको ज़मानत ही ना होने दी जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक अच्छा खासा जो बजट रखा है, वो बल्कि 1 लाख बिस्तर के ऊपर मुश्तमिल वो अपना डिटेंशन सेंटर बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल के ज़रिए रकम भी एलोकेट कर दी है, $170 अरब। तो अब अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ISCIS जो कहती है कि जो उनकी इंस्ट्रक्शन सामने आई है, उसके मुताबिक उन लाखों अफराद पर ये लागू की जाएगी ये इंस्ट्रक्शन जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में एंट्री की और अब मुल्क बदरी के खिलाफ वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं। मतलब गैर कानूनी आए, अब उनको जब डिपोर्ट करने का वक्त आया है तो वो अदालतों का सहारा लेकर बैठ गए हैं और वो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये इंस्ट्रक्शन बुनियादी तौर पे उन तमाम लोगों पर लागू होगी जो गैर कानूनी आए और आकर यहाँ पर स्किप कर गए और अब वो अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने इस हवाले से एक बजट भी अप्रूव किया। मैं बता चुका हूँ आपको कि 1 लाख अफराद को हिरासत में रखने का एक जो फंडिंग दी गई है, जो जून के आखिर में ज़ेर हिरासत 58,000 अफराद के रिकॉर्ड से भी कहीं ज़्यादा है। जून तक अगर हम बात करें तो 58,000 लोग हिरासत में हैं, अब उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। तो वाशिंगटन पोस्ट इस हवाले से पहले ही इस बात खबर की तस्दीक कर चुकी है कि अब हक ज़मानत ख़त्म किया जा रहा है और इस नई पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मानत की समाअत के अहल होने को महदूद कर दिया जाएगा। मतलब जिसमें ये किया जाएगा कि क्या इस शख्स का ज़मानत हक बनता भी है या नहीं, उसकी हेयरिंग जो है ज़्यादा उसको लेंथी किया जाए या किसी भी तरीके से उसे महरूम किया जाए। ये आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब ये रिपोर्ट आइस की अबूरी डायरेक्टर की 8 जुलाई के मेमो के हवाले से थी जो उन्होंने जारी किया था।
अब रॉयटर्स के साथ जो शेयर की गई इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आइस को इमिग्रेशन कवानीन की बाज़ दफात को रिहाई पर पाबंदी के तौर पर लेने का कहा गया है कि जी जो रिहाई की दफात हैं आप उसको रिहाई पर पाबंदी के तौर पर लेने के लिए इंतज़ाम करें, क्योंकि ये पॉलिसी तब्दीली मुमकिन तौर पर कानूनी चाराजोई का बायस भी बन सकती है। उसकी वजह यह है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये इतना कोई आसान नहीं है कि आप ज़मानत हर किसी का हक होता है, बेल हर किसी का हक होता है, तो इसको इतनी आसानी से आपको अदालतें ख़त्म नहीं करने देंगी। तो ये एक नई कानूनी जंग का आगाज़ होगा। मेमो में आइस के प्रोसिक्यूटर्स की हौसला अफजाई भी की गई है कि वो इमिग्रेशन अदालत में समाअत के दौरान ज़ेर हिरासत रखने के लिए मुतबादिल दलाइल भी दें कि आप इस बात को वो कहते हैं यकीनी बनाएं कि किसी भी तरीके से उनकी बेल नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप यकीनी बनाएं। अब साबिक सदर जो बाइडन इंतज़ामिया के महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो कहते हैं कि ये नई पॉलिसी गुज़श्ता कई दहाइयों से राइज कानूनी उसूलों को उलट कर रख देगी। उन्होंने इस इकदाम को एक इंतहा पसंदाना तब्दीली करार दिया जो ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद में धमाका खेज इजाफा करेगी, मतलब उनके ऊपर क़यामत की तरह ये गिरेगी। तो दोस्तों ये वो तब्दीली है जो आने वाली है, देखते हैं कि कब आती है या इसको कानूनी तौर पे रोक दिया जाता है, तो इसका इंतज़ार करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।